मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और मेरी तरफ से तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़े दिन की बड़ियां खुशियां ने मुबारक हो। आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर इस बड़े दिन की खुशियों में शरीक हैं और उसी मकसद के लिए आज हम खुदा के घर में इबादत बंदगी और प्रस्तुत करने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि इस दिन खुदा यीशु मसीह जो है वो इंसान बनकर दुनिया में आया और कंवारी मरियम से पैदा हुआ। ये हमारे ईमान की बुनियाद है और आज के दिन पैदा होने वाला बच्चा जैसे दुनिया में आया वो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह बगैर जिस्मानी बाप की कंवारी मरियम के वसीला से इस दुनिया में पैदा हुआ। हमारा कवी ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग इस हकीकत से इनकार करते हैं आज भी। और जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के जमाना में भी यहूदी रहनुमा खुदावंद यीशु मसीह की खुदावंदियत, अलूहियत और कंवारी से पैदा होने का इनकार करते थे। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 41वीं आयत का मुताला करें तो वहां यहूदी रहनुमा खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं हम हराम से पैदा नहीं हुए, यानी वो खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि हम हराम से पैदा नहीं हुए। तो इससे मुराद है कि वो खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि हम तुमसे बेहतर हैं और तुम हराम से पैदा हुए हो। और उसकी वजह यह है कि वो बगैर बाप के इस दुनिया में इंसान बनकर आया। इसलिए यहूदी इस बात को नहीं मानते, बल्कि वो उससे कहते हैं कि हम हराम से नहीं हैं, हम तुमसे बेहतर हैं। और यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 48वीं आयत में यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि तू सामरी है। सामरी वो थे जो गैर इकवाम और यहूदियों के मिलाप से पैदा हुए थे, जिससे मिक्स ब्रीड कहा जाता है या हाफ ब्रीड यहूदी कहा जाता है। और जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सामरी कहा तो इससे मुराद है कि वो उसके यहूदी होने का इनकार करते हैं, वो उसके दाऊद की नस्ल से होने का इनकार करते हैं, इब्राहिम की नस्ल से होने का इनकार करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 6वें बाब की 41वीं आयत में कहा जो रोटी आसमान से उतरी है वो मैं हूं। तो वहां मौजूद यहूदियों ने कहा कि क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं, जिसके बाप और मां को हम जानते हैं? अब ये क्यों कर कहता है कि मैं ऊपर से उतरा हूं? और उन्हें ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसके खुदावंदियत को नहीं मानते थे, अलूहियत को नहीं मानते थे। यूहन्ना की इंजील उसके 7वें बाब में यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा इसको तो हम जानते हैं कि कहां से है, मगर मसीह जब आएगा तो कोई नहीं जानेगा कि वो कहां से है। मसीह यीशु के बारे में वो जानते थे कि वो नासरत से है, लेकिन उनके बारे में उनका ख्याल था कि जब मसीह आएगा तो कोई नहीं जानेगा कि वो कहां से आएगा। वो खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत, खुदावंदियत
और कंवारी से पैदा होने का इनकार करते हैं। और जो हम बात मेरी और आपके लिए सीखने की है वो ये है कि लोग कुछ भी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तवज्जो और ईमान इस बुनियाद पर होना चाहिए कि खुदा क्या कहता है। रोमियो 3 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। हर इंसान जो बयान करता है वो सच नहीं हो सकता, लेकिन जो खुदा बयान करता है, जो खुदा हमें बताता है, वो हर तरह से कबूल करने के लायक है। इसकी खूबसूरत मिसाल हमें खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब की 14वीं आयत से 17 आयत में अपने शागिर्दों से कहा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। और शागिर्दों ने जवाब दिया, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बाज एलिया, बाज यिर्मयाह या नबियों में से कोई नबी। और खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसके जवाब पर उससे मुबारक कहा। पतरस को मुबारक कहा और मुबारक कहने की वजह बताई और कहा क्योंकि ये गोश्त और खून से नहीं बल्कि मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर हुआ है। इंसान कोई भी ख्याल रखते हो, खुदा की तरफ से जो हम पर जाहिर किया गया है वो ये है कि वो जिंदा खुदा का बेटा है, जिस पर हम ईमान, इत्तेकाद और भरोसा रखते हैं। मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने चंद हमारे ईमान की बुनियाद जो है उसे रखना चाहता हूं कि हम क्यों खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद मानते हैं, क्यों हम ईमान रखते हैं कि वो कंवारी से पैदा हुआ है। तो सबसे पहली बुनियाद के वो कंवारी से पैदा हुआ वो ये है कि उसकी जड़ें खुदा के कलाम की पहली किताब में हमें मिलती है। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब में कंवारी से पैदा होने का जिक्र किया गया है, पेशन गोई की गई। और पैदाइश की किताब उसके 30 बाब में जहां आदम और हवा खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हैं और खुदा इब्लीस को और आदम और हवा को सजा देता है। और पैदाइश की किताब उसके 30 बाब की 15वीं आयत में कहता है, मैं तेरे और औरत के दरमियान, मैं तेरी नस्ल और औरत के नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तो उसकी एड़ी पर काटेगा। यहां जो आम बात है वो तेरी नस्ल और औरत की नस्ल है। कुदरती निजाम के मुताबिक, जिस्मानी बनावट के मुताबिक नस्ल हमेशा मर्द से होती है, औरत से नहीं। और जब खुदा ने यह कहा तो यह कंवारी से पैदा होने की पेशन गोई थी। मकद्दसा मरियम दुनिया की हिस्ट्री में वो वाहिद औरत है जिससे नस्ल पैदा हुई, जिससे सीख पैदा हुई। बाकी जितने दुनिया में इंसान आए वो सब मर्द की नस्ल से है। और खुदावंद यीशु मसीह वो वाहिद इंसान है जो औरत की नस्ल से है। और उसकी वजह यह है कि वह कंवारी से पैदा हुआ, जो कि दुनियावी तौर पर, कुदरती तौर पर नामुमकिन है,
लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का मुकस्सा मरियम के पेट से जन्म लेना यह दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मौजा है और एक ही बार हमेशा के लिए है, और उस पर हम ईमान, इत्तेकाद और भरोसा रखते हैं। दूसरा है कि बनी नौ इंसान को खुदा के साथ का सिर्फ एक निशान दिया गया है खुदा के कलाम के मुताबिक, और वो यशायाह किताब उसके 7वें बाब की 14वीं आयत में, जहां लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम अम्मानुएल रखेगी। निशान किसी बड़े काम को जाहिर करने के लिए होता है, और खुदा ने बनी नौ इंसान को एक ही निशान, एक ही साइन दिया है, और वो क्या है? कंवारी हामला होगी, बेटा पैदा होगा और अम्मानुएल उसका नाम रखा जाएगा। और इसकी तशरीह नए अहदनामा में फरिश्ता ने की। उसने कहा कि देखो, कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम अम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। कंवारी से पैदा होना इसलिए जरूरी था कि खुदा खुद हमारे साथ रहे, इसलिए खुदा मुजस्सम हुआ और कंवारी से पैदा हुआ। ये हमारे ईमान की बुनियाद है। तीसरी बुनियाद है निजात। यशायाह 43वें बाब में खुदा के किरदार को, मसाया के किरदार को, उसकी फितरत को बयान किया गया है। लेकिन अगर हम यशायाह की किताब उसके 43वें बाब की 11वीं आयत को पढ़े तो वहां पर निजात के बारे में बड़ी खूबसूरत बात खुदा ने खुद अपने लिए की है, और उसने कहा, यहोवा मैं ही हूं और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। खुदा के सिवा कोई और बचाने वाला नहीं, निजात देने वाला नहीं है। इसलिए खुदा खुद मुजस्सम हुआ। इसलिए खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की जब बशारत दी गई तो फरिश्ता ने कहा, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। खुदा निजात देने वाला है, बचाने वाला है। मसीह खुदा जो है वो बचाने और निजात देने वाला है। इसलिए हम ईमान रखते हैं कि जो कंवारी से पैदा हुआ है वो कलमा मुजस्सम हुआ है, खुदा का तजस्सम हुआ है, क्योंकि निजात किसी और के पास नहीं है, सिर्फ खुदा के पास है। और खुदा खुद कंवारी मरियम से पैदा होकर मुजस्सम हुआ ताकि हमें निजात दे सके। यशायाह किताब उसके 43वीं बाब की 15वीं आयत में 3 चीजें खुदा की जात के बारे में बताई गई है, और खुदा कहता है कि मैं खुदावंद तुम्हारा कदूस, इस्राएल का खालिक, तुम्हारा बादशाह हूं। सबसे पहली चीज खुदा अपने किरदार के बारे में बताता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारा कदूस, जिसका तर्जुमा है पाक। खुदा क्या है? पाक है। और जब खुदा मुजस्सम हुआ तो खुदा का कलाम 2 कुरिन्थियों उसके 5वें बाब की 21वीं आयत में खुदा यीशु मसीह के बारे में कहता है, जो गुनाह से वाकिफ ना था। और पहला पतरस के पहले बाब की 19वीं आयत में पतरस कहता है, जो बेऐब और बेदाग है, जिससे मुराद है कि मसीह पाक है, खुदा पाक है, कंवारी से पैदा होने वाला पाक है। इसलिए हम ये ईमान रखते हैं कि खुदा मुजस्सम हुआ और कंवारी से पैदा हुआ, क्योंकि खुदा पाक है, कंवारी से पैदा होने वाला मसीह पाक है। दूसरी बात जो इस आयत में खुदा अपने बारे में बताता है, वो कहता है कि इस्राएल का खालिक
खालिक से मुराद है तख्लीक करने वाला, पैदा करने वाला। खुदा खालिक है। और यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की दूसरी आयत में खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई है। खुदा खालिक है, कंवारी से पैदा होने वाला मसीह यीशु खालिक है, पैदा करने वाला है। इसलिए हम ईमान रखते हैं कि खुदा जो है वो कंवारी में मुजस्सम हुआ और उसका तजस्सुम उसकी पैदाइश से हुआ। हम उसे खुदावंद कहते हैं। तीसरी चीज है बादशाह। खुदा कहता है कि तुम्हारा बादशाह, हकीकी बादशाह खुदा है जो हर शय पर इख्तियार रखता है। और खुदा का बेटा हमारा मुनजी खुदा यीशु मसीह जो कंवारी से पैदा हो, उसके बारे में मुकाशवा की किताब उसके 19वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह। खुदा बादशाह है, कंवारी से पैदा होने वाला मसीह बादशाह है। इसलिए हम उसकी खुदावंदियत पर ईमान रखते हैं। इस्तिस्ना की किताब उसके 6वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मान और उसकी इबादत करना, और उसी की इबादत करना। यानी खुदा इबादत के लायक है, खुदा की इबादत करनी चाहिए। और इब्रानियों के खाते उसके पहले बाब की 6वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें, जिसे मुराद है कि उसकी इबादत करें। खुदा इबादत के लायक है, कंवारी से पैदा होने वाला मसीह इबादत के लायक है। इसलिए हम उसकी इबादत करते हैं और उसे खुदावंद कबूल करते हैं। और आखिरी चीज है जलाल। यशायाह की किताब में खुदा कहता है कि मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है, और मैं अपने जलाल को किसी दूसरे के लिए और हमद को खोदी हुई मूर्तों से रवा न रखूंगा। यानी खुदा कहता है कि मैं अपने जलाल को किसी के साथ नहीं बांटूंगा, अपनी तारीफ को, हमद को किसी दूसरे के साथ नहीं बांटूंगा। और यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 14वीं आयत में खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है, कलमा मुजस्सम हुआ और फजल और जलाल से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदा का जलाल है, खुदा के बेटे का जलाल है। इसलिए हम उस पर ईमान, इत्तेकाद और भरोसा रखते हैं कि वो कंवारी से पैदा हुआ और खुदा मुजस्सम हुआ और हमारी निजात के लिए इंसान बनकर इस दुनिया में आया। तो खुदावंद हमारे इस ईमान को हमेशा मजबूत रखे, कायम रखे, और खुदावंद के अहकाम पर चलने की हमें लायक तौर पर तौफीक दे और इस पाक कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत दे। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.